जो जल गया वो अहंकार था, और जो बचा है वो सत्य की अनुभूति का प्रकाश है। क्षमा कर दीजिए माता। पिताश्री, ये क्या हो रहा है? वही जो पहले कभी नहीं हुआ। देवराज इंद्र की पराजय। पिताश्री, देवराज तो पहले भी हारे हैं। ये पराजय भिन्न होगी गणेश, क्योंकि इस बार देवों की नगरी संपूर्ण अमरावती दांव पर लगी है। अर्थात ये पराजय संपूर्ण स्वर्ग की पराजय होगी। महादेव, माता पार्वती, महादेव! प्रभु, वो आ रही है। दारू का कैलाश की ओर बढ़ रही है। प्रभु, प्रभु, मेरे इंद्रलोक को छिन्न भिन्न कर मुझसे मेरा सम्मान और मेरा वज्र छीन कर अब वो दारुका कैलाश की ओर बढ़ रही है। माता, आप सोच क्या रही हैं? धर लीजिए महाकाली का रूप और रोकिए उस दंडी को। मैं जानता हूं माता कि वो आपकी परम भक्त है, किंतु भक्त जब भक्षक बन जाए तो भगवान का कर्तव्य है उसका संहार करना। अद्भुत माता, अद्भुत। पहले बिना सोचे समझे वरदान देकर उस साधारण सी स्त्री को आपने सर्वशक्तिशाली बनाया, और अब जब परिणाम समक्ष आया तो आप कौन हैं? देवराज, आपके सामने आदि शक्ति खड़ी है। अपनी सीमा मत लांघिए। सीमा मैंने नहीं, आपकी आदि शक्ति ने लांघी है नारायण। आज कैलाश पर जो संकट आया है उसकी उत्तरदायी केवल और केवल माता पार्वती है। माता पार्वती है। माता पार्वती है। जो अनिष्ट इन्होंने किया है, क्या उसे बढ़ने से रोकने का कार्य इनका नहीं? दारुका को शीर्ष तक पहुंचाकर धरा पर गिराने का धर्म इनका नहीं? क्या आदि शक्ति अपने उद्देश्य से विमुख नहीं है? माता पार्वती कौन देवराज? अन्यथा देवी, अब कुछ कहने का क्या लाभ शिव? रुकिए देवी, मेरी बात तो सुनिए। आज आप सुनिए और समझिए कि आपके मौन ने मुझे कितनी पीड़ा दी है।
इंद्रदेव के हर कटाक्ष से अधिक पीड़ा, दुख मुझे आपका मौन दे रहा था। मुझे लगा आप मेरे लिए बोलेंगे, मेरे लिए ध्वनि उठाएंगे, मेरे पक्ष में कुछ तो कहेंगे, परंतु आप हर बार की भांति मौन रहे। शिव, शिव तो केवल सत्य है। शिव कहां किसी के पक्षधर हो सकते हैं देवी। आपने दारुका को वरदान दिया, अनुचित नहीं था, परंतु आपने एक भक्त को बिना परखे वरदान दिया, यह अनुचित था। वरदान तो साधना में लीन असुरों को भी दिया गया है महादेव, ये जानते हुए कि वो अपनी शक्तियों से संसार में हाहाकार मचा सकते हैं। मैंने तो एक स्वच्छ मन के भक्त को उसकी भक्ति का फल दिया है, वो अनुचित कैसे है? ये वरदान उचित और अनुचित के द्वंद्व में पड़ने का समय नहीं है देवी। वो देखिए, दारुका आ रही है। अब आप क्या करेंगी? अपने भक्त की रक्षा। तो केवल सच्चे मन से भक्ति की थी माता। ऐसी क्या भूल हो गई मुझसे जो आपने मेरे घर को, मेरे मन को नष्ट कर दिया। अहंकार, तुम्हारी भूल अहंकार थी और मैंने उसे ही जलाया है, तुम्हारे घर और वन को नहीं। मैंने तुम्हारे अज्ञान को भस्म किया, तुम्हें नहीं। तुम्हारे मोह का अंत किया, तुम्हारी भक्ति का नहीं।
जो जल गया वो अहंकार था और जो बचा है वो सत्य की अनुभूति का प्रकाश है। क्षमा कर दीजिए माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपने मोह को भक्ति समझ बैठी मैं। कैलाश स्वामिनी को कैलाश से ही दूर करने चली थी। अपने वरदान को अभिशाप बना दिया मैंने। मैं तो केवल आपका घर बनाना चाहती थी माता, किंतु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। माता के द्वार संतान के लिए सदा खुले रहते हैं। मैंने तुम्हें क्षमा किया दारुका। तुम्हारी कथा से ये संसार सदा स्मरण रखेगा कि वरदान दायित्व का दूसरा नाम है, पाप की स्वतंत्रता नहीं। उचित कहा माता। मेरे मोह के कारण मेरे पति, मेरी सखियों और समग्र गांव वालों को भय के अंधकार में जीना पड़ा। इस घोर अनिष्ट का सामना करना पड़ा। मैंने आपको भी बहुत दुख दिया माता। आपको भी भला बुरा कह के कोसा। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा करे माता। मैं मेरा सत्य जान चुकी हूँ। मैं इन शक्तियों, इस उत्तरदायित्व के योग्य नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी शक्तियां त्याग रही हूँ।